रुकिए, अगर आपको लगता है कि प्रश्नावली 2, 3 और 4 अलग अलग है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एनसीईआरटी ने सबसे पहले 2 प्रश्नावली दी है, फिर 3 दी है, फिर 4 दी है। आखिर ये क्यों दी है? क्योंकि इन तीनों प्रश्नावलियों में कोई ना कोई संबंध है। आज हम उस संबंध की बात करेंगे और जब आप इस संबंध को समझ गए तो ये मान के चलो ये तीनों प्रश्नावली आपके लिए एक प्रश्नावली हो जाएगी और आप इसको देखते ही समझ जाओगे कि ये दूसरी है, तीसरी है, चौथी, और आराम से उसका पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ प्रश्नावली एनसीईआरटी 10th क्लास की किताब में। दूसरी प्रश्नावली का नाम है बहुपद, तीसरी प्रश्नावली का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और चौथी प्रश्नावली का नाम है द्विघात समीकरण। हमने दूसरी प्रश्नावली करवा दी है, तीसरी प्रश्नावली करवा दी है और ये चौथी प्रश्नावली हम करने जा रहे हैं। उससे पहले हम ये तीनों प्रश्नावलियों का आपस में क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है, क्या कनेक्ट है, तो उस कनेक्ट और उस मूल और उस जड़ को अपन समझने का प्रयास करेंगे ताकि ये तीनों प्रश्नावली हमारे एकदम बेसिक क्लियर हो जाएगा। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट, ये जो संबंध है आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ना कभी किसी ऑनलाइन क्लास में बताया होगा या फिर ना ही कहीं स्कूल में बताया होगा। तो देखो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। अभी सबसे पहले अपन बहुपद के बारे में समझते हैं कि क्या है बहुपद और कैसे बहुपद को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हम रैखिक समीकरण में बदल सकते हैं और कैसे हम रैखिक समीकरण पे में ही थोड़ा सा बदलाव करके उसको जो है द्विघात समीकरण बना सकते हैं। तो कहने का मतलब तीनों ही में कोई ना कोई कनेक्शन है और लगभग तीनों आपस में 80% तक कनेक्टेड है। कितने? 80% तक, सिर्फ मामूली सा अंतर है। तो देखो सबसे पहले आपको बताता हूँ बहुपद क्या होता है। यानी ऐसा कोई चर और अचर के बीच में कोई गुणा, ऐसा जोड़ जिसमें दर्शाया गया हो, जिसमें यानी ये आपके क्या है, चर है और ये अचर है, ये वेरिएबल है, ये अचर है। यहाँ पर क्या है, अचर और जोड़ दिया है, यानी चर अचर को आपस में गुणा किया और उसमें चर जोड़ दिया है, ये क्या है आपके बहुपद है। ठीक है, यहाँ तक ये क्या है आपके बहुपद है। और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर चर 1 है और चर 2 है, यानी यहाँ पर तो चर 1 ही है, यानी x 1 ही है, y वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 ही x है। और यहाँ पर क्या है 2 आ गए, तो ये क्या है 2 चर वाला बहुपद। आप इसको क्या कह सकते हैं, 2 चर, कौन से चर, 1 और 2, 2 चर वाला बहुपद। ठीक है, ये सारे के सारे तीनों है क्या है बहुपद है। और यहाँ पर घात वाला लेते हैं, स्क्वायर वाला, तो ये क्या है द्विघातीय बहुपद। क्या है, बहुपद। अब इसको मैं बहुपद क्यों कह रहा हूँ, समीकरण क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि समीकरण तब बनता है जब हम किसी की आपस में तुलना करते हैं। यानी इनको अगर जोड़ने के बाद में बराबर 5 आए, बराबर 7 आए, बराबर 0 आ जाए, कुछ आ जाए, तो वो समीकरण कहलाता है। अगर इन दोनों को जोड़ने के गुणा, ये दोनों आपस में गुणा हो रहा है, ये दोनों गुणा हो रहा है और फिर इन दोनों जुड़ रहे हैं, इसके बाद बराबर में अगर 5, 3, 0, 1/3 माइनस का कोई 8/7 कुछ भी संख्या आ जाए तो वो क्या समीकरण कहलाता है। यहाँ पर द्विघातीय बहुपद है ये, क्योंकि यहाँ अभी समीकरण नहीं बना है। समीकरण ये कब बनेगा, जब हम इसको बराबर करके कोई भी अचर क्या रख देंगे, हम अचर संख्या, यानी कोई भी 2, 5 या कुछ भी कर दो। ठीक है, यहाँ पर भी क्या बराबर रख के हम क्या कर देंगे, माइनस का 10 कर देंगे। यहाँ पर बराबर क्या कर देंगे, 3/2 हो गया, बराबर रख के माइनस का 3 या प्लस का 3/2। अब ये क्या हो गया, द्विघातीय समीकरण हो गया, ये 2 चर वाला समीकरण हो गया, ये आपके क्या हो गया बहुपद समीकरण, यानी 1 चर वाला समीकरण। और ये 2 चर, और ये क्या है 1 चर वाला रैखिक समीकरण, और ये क्या है 2 चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, अब यहाँ तक हमारी बात में समझ में आ जानी चाहिए बच्चों की ये क्या है, तीनों ये बहुपद है। क्या है, बहुपद है, क्योंकि हम अभी इन दोनों में कोई उनका हल नहीं निकाला है, कोई भी हमने उसकी तुलना नहीं करी है। तो ये बहुपद है 1 चर वाला। ठीक है, इसको आप क्या कह सकते हो, 1 चर वाला रैखिक बहुपद। क्या कह सकते हो, 1 चर वाला रैखिक बहुपद। इसको आप क्या कह सकते हो, 2 चर है, घात 1 लग रही है तो रैखिक हो गया। ठीक है, इसको आप क्या कह सकते हो, 2 चर वाला रैखिक बहुपद। ठीक है, अब ये अपनी अगली प्रश्नावली क्या, युग्म। अगर ये ऐसा एक और आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, युग्म यानी जोड़ा, तो ये जोड़ा हो जाता है, एक जोड़ा ये रहा और एक और आ जाता है तो दो जोड़ा हो जाता है ना। अब ये क्या है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है। तो जिस समीकरण में, जिस कहने का मतलब बहुपद में, ठीक है सॉरी समीकरण नहीं बहुपद, जिस बहुपद में हाईएस्ट घात, सबसे बड़ी घात 1 होती है, वो क्या कहलाती है, रैखिक बहुपद कहलाता है। और यहाँ पर जो है
किसी भी समीकरण, ठीक है, सॉरी समीकरण नहीं, किसी भी बहुपद की घात हमें यानी सबसे ज़्यादा 2 होती है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका जो है द्विघात रेखिक बहुपद, सॉरी द्विघात बहुपद। तो ये द्विघात बहुपद। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसको हम बना देते हैं क्या, द्विघात बहुपद। क्यों है बहुपद, क्योंकि इसके बराबर तुलना करके हमने 0 है नहीं तो समीकरण है नहीं। द्विघात क्यों है, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा घात कौन सी है, 2, तो सबसे हाईएस्ट घात ये हो गया द्विघात, ठीक है। तो इसको आप ये भी कह सकते हो, इसको आप ये भी कह सकते हो, इसको आप ये भी कह सकते हो। अब हम बात करते हैं इस वाली पर, 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, ठीक है। अगर मैं बात करूं अगर मैं यहाँ पे ये नहीं लिखूं, यानी कि बराबर 7 और ये नहीं लिखूं, तो ये क्या हुआ, तो ये क्या है, 2 चर वाले रेखिक बहुपद। क्या, ये भी 2 चर, ठीक है, 2 चर वाले रेखिक, एक है, क्या है, एक, इनकी घात कितनी, हाईएस्ट 1 है तो रेखिक हो गया, और समीकरण बन नहीं रहा तो क्या हो गया, 2 चर वाले रेखिक बहुपद। क्या बन गया, बहुपद। और यहाँ पर ये क्या है, ये भी आपके 2 चर वाले रेखिक बहुपद। तो ये दोनों क्या हो गए, 2 चर वाले रेखिक बहुपद युग्म हो गए, समीकरण नहीं हुए। अगर हम इनको आगे जोड़ बाकी करके तुलना करके और जो है कुछ भी कर दे, दायां बायां पक्ष कर दे, 7 कर दिया और इसको 4 कर दिया, 3 2 कुछ भी कर दो, अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया 2 चर वाले रेखिक, सबसे रेखिक बहुपद, रेखिक समीकरण युग्म, ठीक है। तो ये बन गए अपने 2 चर वाले, इसको आप क्या कह सकते हो, क्या, जो ये है ये कह सकते हो, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें, द्विघात समीकरण, ठीक है। तो ये देखो द्विघात समीकरण का मतलब ऐसा कोई भी समीकरण, समझ गए, समीकरण आ गया जब तो क्या हो गया, ये बराबर के बराबर कोई ना कोई संख्या आएगी, 0 आएगी, कुछ भी, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। देखो x² माइनस 5x, इस प्लस को 6 उधर ले जाएंगे तो क्या बराबर माइनस का 6, ये भी क्या है, ये भी द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो x² माइनस 5x बराबर -6, यानी x के ऐसे कोई भी मान रखो कि हमें जोड़ने घटाने पर -6 उत्तर प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो पहले इस बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर हम इसको मिटा दें तो ये क्या बन गया, ये बन गया द्विघात, आपके द्विघात बहुपद। और इसको अगर ये कर दें, बराबरी मिटा दें तो ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद। तो समझ गए आप, बहुपद, द्विघात बहुपद, रेखिक बहुपद, ये तीनों, और द्विघात जो है बहुपद बराबर हो गया आपके 0 और यहाँ बराबर कर दिया -6, इसी को अपन ने रीडिफाइन किया है। तो यहाँ पर अपन इस बात को सबसे पहले समझ गए कि बहुपद किसे कहते हैं, 2 चर वाले रेखिक समीकरण किसे कहते हैं, और द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। जब हम किसी दायां पक्ष और बायां पक्ष भी हमारे पास आ जाए, यानी ये तो अभी क्या है, बराबर हमें बायां पक्ष तो मिला नहीं, ये वाला पक्ष मिला है, ये वाला पक्ष मिला, अभी बराबर 0 तो कुछ आया नहीं ये, तो आप ये समझ जाने चाहिए कि बहुपद किसे कहते हैं, 2 चर वाले रेखिक समीकरण जो है युग्म किसे कहते हैं, रेखिक समीकरण किसे कहते हैं, और रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, समझ गए। तो बहुपद समीकरण और द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण, ये आपको सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ बिश्नोई गुरुजी क्लासेज के अंदर, क्योंकि बिश्नोई गुरुजी क्लासेज के अंदर हम एक एक शब्द, एक एक वर्ड पर फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं और उनको आपस में कनेक्ट करने की जोड़ते हैं, ताकि बच्चों की जो गणित है वो और भी ज़्यादा आसान बनी रहे। तो इसी चीज़ को मैं आपको एक बार ग्राफी विधि से समझाता हूँ। तो बच्चों अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रश्नावली 2, प्रश्नावली 3 और प्रश्नावली 4, इन तीनों में आपसी संबंध जो है वो ग्राफी विधि से हम कैसे उसमें संबंध स्थापित करेंगे। हमें ग्राफी विधि से कैसे मालूम पड़ेगा कि ये तीनों प्रश्नावलियाँ जो एनसीईआरटी ने बहुत ही चतुराई से दूसरी, तीसरी, चौथी बनाई है, इन तीनों का आखिर क्या संबंध है। तो देखो यहाँ पर क्या है, अपन बहुपद में भी क्या होता है, अपन ये जो ये किस आकार का बनता है, परवलय, ये सॉरी वाई, ये वाई, ये वाई, ये एक्स और ये एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो बहुपद में हम क्या सीखते हैं, बहुपद में हम ग्राफ बनाना सीखते हैं, और बहुपद में जो ये बनता है आपके जो बहुपद, वो क्या बनता है, वो परवलय बनता है। और यहाँ पर जब 2 चर वाले रेखिक समीकरण होता है तो उसमें अपन क्या सीखते हैं, उसमें अपन जो है ग्राफी विधि से x और y के मान निकालते हैं, और ग्राफी विधि से मान के चलो ये आपके a है और ये b है, ठीक है। तो ये a है, b है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका उत्तर कौन सा होता है, यहाँ पर क्या होता है उत्तर आपके, एक तो ये उत्तर हो गया x का मान, ठीक है।
और एक आपके क्या होगा, यहाँ पर कितना होता है, ये वाला जो ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वो एक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रश्नावली 3 जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है उन दोनों ग्राफों का मिलाने वाला हम जो है उन दोनों जो रैखिक ग्राफ होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, मिलाने वाला बिंदु हम ढूंढते हैं, हम खोजते हैं। और ये जो अपना जो द्विघात जो समीकरण वाली प्रश्नावली है इससे अपना जो ग्राफीय जो बनता है वो कैसे बनता है, वो भी ऐसे ही बनता है, यानी इसमें भी परवलय बनता है। लेकिन x का वो मान कौन सा है जिसके बराबर y बराबर 0 आ जाए, यानी x यहाँ पर जो 0 है तो यहाँ पर इस लाइन में x का कौन सा, तो जो यहाँ पर x का मान है, जो यहाँ पर x का, तो x के दो मान आते हैं हमेशा, जैसा मैंने बताया था द्विघात में हमेशा x के दो मान आते हैं। तो एक मान ये हो गया, एक मान ये होगा, इन दोनों को रखने पर y बराबर 0 आएगा, क्योंकि जब आप देखेंगे द्विघात समीकरण हमेशा बराबर के उस तरफ 0 आता है, यानी कि x के दो वो मान जहाँ पर जो समीकरण है 0 बन जाए। जैसे यहाँ पर x के दो उत्तर आएंगे, दो हल आएंगे कि बराबर सॉल्व करने पर 0 आ जाए, तो ये कौन सा द्विघात समीकरण है। तो ये कहाँ पर आएगा, ये रहा एक हल, ये रहा एक ये हल, ये रहा, तो यहाँ कहाँ पर आएगा, इस बिंदु पर जो है ये y बराबर 0 आ रहा है, तो इस बिंदु पर x का मान ये और x का मान ये, हमें ध्यान है ये पॉजिटिव आएगा, यानी पॉजिटिव 3 हो सकता है और ये पॉजिटिव मान के चलो 3.5 हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये तो पॉजिटिव आता है, ठीक है, ये माइनस का आता है नेगेटिव, तो ये हो गया 7/2 कर दो, यानी 3.5, तो ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, ये आपके हो गया y। तो y का वो मान यानी y बराबर 0 आ रहा है, x का दो वो मान, तो कहने का मतलब आपने मेरे समीकरण बहुपद और इन तीनों से आपको समझे इन तीनों प्रश्नावलियों का आपस में क्या संबंध है, ताकि ये प्रश्नावली आपके समझने में और ज़्यादा बेहतर हो जाए, आप इस तीनों को एक करके समझें और जो इसका बेसिक रूट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, कैसे बहुपद से समीकरण बनता है, कैसे समीकरण से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनता है, कैसे जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण के बाद में द्विघात बहुपद बनता है और द्विघात बहुपद से कैसे द्विघात समीकरण बन जाता है। तो बहुपद बराबर लगाया 0 या कोई संख्या रखी तो वो क्या हो गया समीकरण, दो चर वाला रैखिक बहुपद आगे बराबर करके हमने 2 रखा या कोई 5 रखा या कुछ भी रखा तो क्या हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, युग्म। और वहीं पर द्विघात बहुपद ये हटा दिया अपन ने, तो ये क्या बन गया द्विघात बहुपद, इसको हमने बराबर लगा के कोई संख्या रख दी 0 रख दिया, तो ये क्या हो गया समीकरण। तो बराबर के बाद में कोई समीकरण आ जाता है, जब बराबर के बाद में कुछ नहीं आता तो ये क्या हो गया बहुपद हो गया, ठीक है। तो ये आपको बेसिक समझाने का पार्ट था, जो आपको मैं गारंटी से कह रहा हूँ कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि विष्णु गुरुजी क्लासेस में एक एक शब्द एक एक टॉपिक पर हम बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं और आपस में उनको कनेक्ट करने की सोचते हैं, ताकि पढ़ाई आपके लिए ईजी हो जाए, संबंध में आए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले चौथी प्रश्नावली द्विघात समीकरण, हम कुछ ही दिनों में चैप्टर स्टार्ट करें। तो उससे पहले मैंने सोचा कि ये तीनों का कंबाइन करके एक बार बना दूँ। आज स्कूल से, कल संडे भी था तो मैं आज रिलैक्स में था, दिन में सोया नहीं स्कूल से आने के बाद, तो इसलिए आपके लिए वीडियो बनाया। अगर आपको जानकारी अच्छी मिल रही है तो आप इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लास में, जिन दोस्तों को ये प्रश्नावली कठिन लगती है उनको भेजिए। और नीचे जो मैं एक कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ूंगा, एक समीकरण डालूंगा, उसमें आपको बताना है कि ये बहुपद है समीकरण है या द्विघात समीकरण है या द्विघात बहुपद है। तो मिलते हैं कमेंट में।